हाँ जी प्यारे बच्चों, y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 दे रखा है, -1 to 1। ये फंक्शन जो है आपने इसके अंदर रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। रोल्स थ्योरम जो है बच्चों, हर लोग इसको बड़ा सिंपल सा लेते हैं। रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है बच्चों, और रोल्स थ्योरम के बारे में आपको बता देता हूं। बच्चे सोचते हैं 12th वाले कि ये जो रोल्स थ्योरम है सिर्फ एक जस्ट 3 कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को देखना है, लेकिन राज की बात इसमें ये छुपी हुई है कि पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस जो है इस रोल्स थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको बहुत कुछ इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ली है, यदि वो आपको कहते हैं वेरीफाई, तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है पहला, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। और क्यों, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल। और कई बच्चे सोचते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। दूसरा कंडीशन होती है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ये जो ओपन इंटरवल है बहुत काम की चीज है, ओपन इंटरवल के अंदर ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो तीसरी कंडीशन होती है एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो एक वैल्यू पक्का आएगी, वो किसके बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में हर हालत में आएगी। और यहां पर वो क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी कह सकता है कि वेरीफाई लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम में 2 ही कंडीशन होती हैं, और उसके अंदर भी आपने कैसे करना है। और पहले तो आपने उस लैंग्वेज को देखना है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो यहां पर आपने चेक करना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि ये x³ का इनवर्स है, -1 to 1। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, वो कहेंगे जी dy/dx 1/3 नीचे आ गया, 1/3 - 1, तो ये आ गया 1/3 इंटू x⁻²/3। यहां तक बात समझ आई या नहीं। अब यहां पर बच्चों, बच्चा कहता है मुझे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी आती नहीं है, ना मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना आता है, ना राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना आता है। यहां पर कुछ ऐसा नहीं करना। अब देखो बच्चों चेक करो, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जब नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसके अंदर -1 और 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन्फिनाइट वैल्यूज हैं। तो कोई एक वैल्यू ऐसा जिसपे वो इन्फिनिटी हो, डिफाइन ना हो, तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो ये फंक्शन जो है उस पर डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है ओपन इंटरवल के अंदर। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। बात समझ आ गई या नहीं आ गई। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है। कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, y इक्वल टू 10x। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन जो है आपका रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाइड होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 10x जो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। अब अभिनव ये बताओ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन आपका -1 और 1 के बीच में एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम होगी या नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। ये तो दिया ही हुआ था, x⁻²/3 होगा तब होगी या नहीं होगी, होगी यार। 2/3 इंटू x⁻²/3 - 1, माइनस नेगेटिव आ जाएगा तो नहीं होगी। ये बताओ इसकी होगी या नहीं होगी, x⁻4/3 इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है। तो बात आई बच्चे समझ। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो एप्लीकेबिलिटी नहीं, 3/3 होगा तो वो तो x हो गया, तो वो तो होगी।